असम के रंगपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, कहा राज्य में गरीबी कांग्रेस की देन। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को काम का हिसाब नहीं देना है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा है विकास। पठानकोट हमले की जांच के लिए 5 सदस्यीय पाकिस्तान जांच टीम पहुंची दिल्ली। जांच टीम 29 मार्च को पठानकोट जाएगी। पाकिस्तान जांच दल को पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह, उनके जौहरी दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ 17 अन्य चश्मदीदों से पूछताछ की इजाजत। पाकिस्तानी जांच दल को भारत पाक सीमा पर बमियाल गांव का वो इलाका भी दिखाया जाएगा जहां से दहशतगर्द भारत में दाखिल हुए। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का बयान, केंद्र दे रहा है राष्ट्रपति शासन की धमकी। रावत ने कहा धन बल से राज्य की राजनीति के अपहरण की कोशिश की जा रही है, इस मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे। सीएम ने कहा मेरा डीएनए राज्य की जनता का डीएनए है, राज्य के भविष्य का फैसला स्टिंग से नहीं हो सकता। सीएम ने बीजेपी पर लगाया आरोप, सत्तारूढ़ पार्टी में फूट डाल रहे हैं, पहले अरुणाचल में किया, अब उत्तराखंड में करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के बागी विधायकों के प्रतिनिधि और उनके वकील आज सुबह विधानसभा पहुंचे। स्पीकर से मिलने पहुंचे थे प्रतिनिधि। उत्तराखंड में स्पीकर ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया। सीएम हरीश रावत ने की थी सिफारिश। कांग्रेस विधायक विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, शैला रानी रावत, प्रदीप बत्रा और उमेश शर्मा की सदस्यता रद्द होने के बाद बागी विधायक 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। अब रावत 61 सदस्यों के बीच साबित करेंगे अपना बहुमत। मौजूदा हालात में कांग्रेस को बहुमत के लिए 31 विधायकों की होगी दरकार। कांग्रेस के फिलहाल हैं 27 विधायक, बीएसपी के 2 और 4 अन्य पार्टी का है समीकरण। उत्तराखंड में बीजेपी के 28 विधायकों में एक निलंबित विधायक भीमलाल आर्य भी कांग्रेसियों के साथ जिम कॉर्बेट पार्क में आए थे नजर। उत्तराखंड के सियासी संकट पर दिल्ली में मंथन, देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने की कैबिनेट की आपात बैठक। इमरजेंसी मीटिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती और चौधरी बीरेंद्र सिंह थे शामिल। 90 मिनट की बैठक में उत्तराखंड संकट और स्टिंग विवाद पर चर्चा, लेकिन नहीं लिया जा सका कोई फैसला। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने सियासी संकट पर गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, ताजा हालात का विवरण दिया। दिल्ली में गरमाई उत्तराखंड की सियासत पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है साजिश। कांग्रेस के बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, पीसी कर दिखाई स्टिंग ऑपरेशन की सीडी। बागी गुट के नेता हरक सिंह रावत का आरोप, बीजेपी विधायकों को खरीदने की हुई कोशिश, बागियों की जान को बताया खतरा, केंद्र से सुरक्षा की मांग। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार की शपथ की तैयारी तेज, महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल के सामने पेश किया दावा, निर्मल सिंह भी थे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोली महबूबा, कहा बिना शर्त समर्थन देने के लिए बीजेपी का शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा विकास होगा सरकार का एजेंडा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच सामंजस्य पर दिया जोर। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा पीडीपी की ओर से कोई शर्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी की सरकार में पुराने मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत नहीं। जेडीयू से निलंबित गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने डांसर्स के साथ जमकर लगाए ठुमके, शादी समारोह में दिखा जुदा अंदाज। गोपाल मंडल को हत्या की राजनीति से जुड़े बयान पर किया गया है निलंबित, लेकिन फिर दिया विवादित बयान। गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को बताया सांप, वन कुचलने की दी धमकी। लठिया कहां छोड़ दिए, बहुत सांप ताप बकता है, कहीं 10 लिया तब क्या करेंगे, सांप को पीटना पड़ेगा। ये बड़ा है, पहल का सांप है, समय पर दिखा दे। गोपाल मंडल ने कहा सीएम नीतीश को मुझे निलंबित करने से पहले मांगना चाहिए था जवाब, ऐसा नहीं हुआ, फिर भी मैं उनके पैर पकड़कर मांग लूंगा माफी। गुजरात के जामकंडारा में एक भागवत कथा के दौरान पोरबंदर के सांसद विट्ठल रादड़िया का विवादित वीडियो आया सामने। वीडियो में एक शख्स को पैर से मारते दिखाई दे रहे हैं सांसद। 5 दिन पुराना है वीडियो। विट्ठल रादड़िया ने बुजुर्ग पर कई बार पैर से किया वार। अलीगढ़ में कुट्टू खाने से एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प।
राजस्थान के भरतपुर में बेटियों से दुष्कर्म के आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़कियों की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के झालावाड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार। हत्या के आरोप में वांछित था गिरफ्तार शख्स। अनंतनाग के बिजबेहरा में आर्मी पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। 2 जवानों समेत 3 जख्मी। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। इलाके में की नाकेबंदी। श्रीनगर में फूड सेफ्टी एक्ट पर हंगामा। स्थानीय निवासियों ने जमकर किया बवाल। पुलिस ने फेंके हथगोले। लद्दाख में हिमस्खलन में शहीद जवान सुनील राय का पार्थिव शरीर मिला। 25 तारीख को आए एवलांच के बाद से थे लापता। हिमस्खलन से रेस्क्यू किए गए एक और जवान भवन तमांग को बचाया नहीं जा सका था। इलाज के दौरान शुक्रवार को हो गए थे शहीद। गोधरा में जमीयत उलेमाए हिंद की आज बड़ी सभा का आयोजन। भारत माता की जय बोलने का मुद्दा। जमीयत उलेमाए हिंद के आयोजन में ईसाई समुदाय के लोग भी जुटेंगे। मौजूदा बयानबाजियों पर केंद्र सरकार को असहिष्णु करार देने की कोशिश। दिल्ली में डॉक्टर के मर्डर को मजहबी मोड़ देने पर पुलिस सख्त अफवाहों का किया खंडन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मर्डर के आरोपी बांग्लादेशी नहीं, भारतीय। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मृत डॉक्टर नारंग के परिवार और पड़ोसियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। सभी ने सीएम से मिलकर की थी गुहार। दिल्ली के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी में घर से मिला एक मॉडल का शव। मॉडल के परिवार ने जताया हत्या का शक। जनवरी में दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से हुई थी मॉडल की शादी। मॉडल ने सुसाइड नोट में पति पर लगाया है मारपीट का आरोप। आरोपी पति गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 मवेशी चोरों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी के पैर पर लगी गोली। पति को मोटा हाथी कहना क्रूरता। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना पत्नी के तानों को तलाक का आधार। बिहार के मधेपुरा में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पति की पीट कर की हत्या। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा। कार से कुचलकर 18 महीने के बच्चे की मौत। जामिया इलाके के साइनबाग कॉलोनी की घटना। सेंट्रो कार बैक करते समय कुचला मासूम। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। परिजनों पर दबाव डालकर चेंज कराई गैंगरेप की एफआईआर। आरोपियों पर रेप की जगह रेप की कोशिश का लगाया चार्ज। परिजनों के मुताबिक 10वीं की छात्रा से 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता, लेकिन पुलिस के मुताबिक रेप नहीं, रेप की कोशिश हुई। यूपी के जौनपुर में छुट्टी न मिलने से परेशान सिपाही ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती। प्रताड़ना का आरोप। जोधपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस और टैंकर की टक्कर में 5 यात्रियों की मौत, 45 लोग घायल। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। फलोदी अस्पताल से मथुरादास अस्पताल रेफर किया गया कुछ लोगों को। दिल्ली के द्वारका में हैरत अंगेज घटना। चाकू के जख्म से बुरी तरह घायल एक शख्स ने पुलिस से मांगी मदद। खुद ड्राइव करते पुलिस के पास पहुंचा था शख्स। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। जांच के दौरान पुलिस को जख्मी युवक की कार में मिला शव। अभी नहीं हो पाई है पहचान। मुंबई में पुलिस और लेफ्ट समर्थक छात्रों के बीच झड़प। 17 छात्र हिरासत में। रोहित वेमुला के मुद्दे पर माटुंगा में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने पर किया था हंगामा। बाहरी दिल्ली के बादली के खेड़ा गांव में 8 साल की बच्ची का खेत में मिला शव। हत्या से पहले रेप की आशंका। एक शख्स हिरासत में। हिमाचल के पालमपुर में घर में अकेला पाकर 3 साल की मासूम से दरिंदगी। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। नोएडा के सेक्टर 14 में एक डॉक्टर के घर नौकर का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स। पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान के अलवर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु में विजयकांत की पत्नी पर मतदाताओं को पैसे लेकर वोट देने के लिए उकसाने का आरोप लगा। पुलिस ने दर्ज किया केस। बेंगलोर में दूसरे सालाना इंडियन हॉकी समारोह का आयोजन। समारोह में म्यूजिक और डांस का लगा तड़का। दिवंगत हॉकी कैप्टन शंकर लक्ष्मण को दिया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोलकीपर पीआर श्रीजेश और महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। वाराणसी में पारंपरिक होली का रंग जारी। गुलाबी रंगत में संगीत की गूंजी स्वर लहरी।
फिल्म की एंड का की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे अमिताभ और जया बच्चन। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अर्जुन कपूर भी नजर आए। की एंड का में करीना और अर्जुन की है जोड़ी। फिल्म में हाउस हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं अर्जुन, लेकिन रोटी बेलकर करीना ने किया प्रमोशन। हैप्पी पीपल आर लाइकिंग इट, मतलब हम सही डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन सही है वो होपफुली 1 अप्रैल को पता लग ही जाएगा। आतिया शेट्टी और अदिति राव हैदरी भी की एंड का की स्क्रीनिंग में पहुंची, फोटोग्राफर्स को दिए पोज। आर बाल्की ने फिल्म की एंड का किया है निर्देशन, 1 अप्रैल को होगी रिलीज। वर्ल्ड T20 में आज टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत जरूरी। दोनों टीमों के बीच मोहाली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ग्रुप 2 में सभी मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले ही सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज के विजेता को मिलेगा सेमीफाइनल का अगला टिकट। 3 मैचों में 2-2 मैच जीतकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4-4 अंक। आज के विजेता को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। कानपुर में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना का दौर। कानपुर में मंदिर में हुई विशेष पूजा। झारखंड के देवघर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए तीर्थ पुरोहितों ने किया रुद्राभिषेक। कामना लिंग की विशेष पूजा भी की गई। वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड का विजयी अभियान जारी। ग्रुप 2 के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 75 रन से हराया। कोलकाता में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के सामने रखा था 146 रन का लक्ष्य। बांग्लादेश की पूरी टीम 70 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड की जीत में हीरो रहे कप्तान विलियमसन। 32 गेंदों पर 42 रनों की खेली पारी। बांग्लादेश की पारी में 3 बल्लेबाज ही दोहरे अंकों में पहुंच सके। शुभांकर होम ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से एलियट और सोढ़ी की घातक गेंदबाजी, दोनों ने 3 विकेट चटकाए। लीबिया में मिसाइल हमले में भारतीय मूल की नर्स और उसके बेटे की मौत। सबरथा शहर के एक अपार्टमेंट में थे दोनों। मिसाइल हमले में मरने वाली नर्स का नाम सोनू, मृतक बेटे का नाम प्रणव केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोनू और प्रणव की मौत की पुष्टि की, ट्वीट किया। आतंकी हमले के बाद से ब्रसेल्स एयरपोर्ट अभी तक बंद। मंगलवार से पहले खुलने की संभावना नहीं। आत्मघाती धमाके से ब्रसेल्स एयरपोर्ट को पहुंची थी बड़ी क्षति। मरम्मत का कार्य जारी।